हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 सिविल्स के जितने भी स्टूडेंट हैं यानी नागरिक शास्त्र के, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से लेकर 6 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका चैप्टर 1 से लेकर 6 तक है, और आपको फ्री पीडीएफ भी हम देंगे आपको, यानी फ्री पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो देखिए, क्लास 12 जो नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट है, चैप्टर 1 से लेकर जो आपका 6 तक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। तो देखिए, पहला आपका प्रश्न है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी महत्वपूर्ण, वो भी फ्री पीडीएफ के साथ में। पहला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट है, आपकी डिमांड पर ही हमने ये वीडियो बनाया है। तो देखिए, जो जर्मनी का एकीकरण है ये कब हुआ था, ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में 4 विकल्प दिए जाते हैं, हमने भी आपके सामने 4 विकल्प रख दिया है। तो का आपका हो जाएगा 1957 में, खा 1950 में, गा 1980 में, या घा 1990 में। तो मैं बता दूं, बेसिकली जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था ये आपको चैप्टर 1 में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ये जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, इनमें से 1990 हो जाएगा, इसका राइट आंसर याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था, यानी कौन जो मित्र देश हैं इनके राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। आपके पास 4 विकल्प है, इन्हीं चारों विकल्प में से आपका एक राइट आंसर छुपा हुआ है। तो का आपका हो जाएगा जापान, खा यूएसए यानी अमेरिका, या गा ब्रिटेन, या घा फ्रांस। तो देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यहाँ पर आप प्रश्न को पहले पढ़िए, उसके बाद में राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, इनमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, दूसरे का आपका का हो जाएगा, जापान हो जाएगा, इसका राइट आंसर याद रखिएगा। जापान जो है वो मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया, यानी जो सोवियत संघ है ये कितने गणराज्यों को है, जो बेसिकली जो कितने गणराज्य हैं उनमें मिलाकर यानी बनाया गया। तो कितने गणराज्य आपके पास, का विकल्प है 28, खा है 13, गा है आपका 15, या घा 18। तो जो सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना, यदि आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए, तीसरे का गा हो जाएगा आपका 15, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहे हैं। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट का। तो आप जाकर वो भी वीडियो देख सकते हैं, वो भी आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि विश्व राजनीति में देखिए, विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता के अंत का क्या कारण था, यानी जो विश्व राजनीति है इसमें जो 2 ध्रुवीयता का अंत का बेसिकली कारण क्या था, ये बताना है। आपके पास 4 विकल्प है, का आपका हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन, खा हो जाएगा शीत युद्ध का अंत, या गा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, या घा इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प है आपके पास, चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर बताइएगा। आप इसको एक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। टेस्ट के रूप में लेने से ये फायदा होगा आपको कि आपकी तैयारी जिस प्रकार से आपने की होगी उस प्रकार से आपको पता चल जाएगा इन प्रश्नों के माध्यम से। यानी ये बोर्ड एग्जाम के द्वारा निर्धारित प्रश्न है, और ये बोर्ड एग्जाम में हर साल से आता है। और याद रखिएगा, चैप्टर 1 से 6 तक ही सभी प्रश्न लिया गया है, जो कि एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। तो चौथे का प्रश्न का आपका का हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन। जो सोवियत संघ का विघटन है इसमें द्विध्रुवीयता अंत का कारण था। तो ये आपका चौथा प्रश्न भी हमने कंफर्म करा दिया है। अब देखिए, पांचवा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, देखिए पांचवा प्रश्न क्या, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी जो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है ये बेसिकली किस देश में हुआ था, किस में। देखिए, का आपका हो जाएगा जापान में, खा बेलग्रेड में, या का क्यूबा में, या घा अफ्रीका में। तो जो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था बेसिकली वो खा हो जाएगा, इसका सही उत्तर। बेलग्रेड में हुआ था इस सम्मेलन, यानी इसका जो समारोह हुआ था वहीं पर हुआ था। उसके बाद में 6 नंबर आपका प्रश्न है, अमेरिका द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा, देखिए जो अमेरिका है, अमेरिका द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई, जो
जो है यानी जो क्या है, का आपका हो जाएगा संघ हो जाएगा, या खा नाटो, गा नीति, या घा मर्सल। तो इन्हीं चारों में से आपका एक विकल्प है, बताइए हमें कमेंट में आंसर। सभी क्वेश्चन का आंसर आप हमें देती चलिएगा कमेंट में, और आप इसको इकट्ठा कर लीजिए, जितने भी आपको कॉपी में ले लीजिए और सारे प्रश्नों को आप करते जाइए। जो भी आपको आता हो कि हाँ ये प्रश्न का उत्तर हमें आता है, आप उसको लिख लीजिए। बाद में हमें कॉमेंट कीजिएगा इस वीडियो में लास्ट में कि सर हमें इतने क्वेश्चन का आंसर हमें पता था। तो आप हमें कॉमेंट करेंगे, उसी के आधार पर हम और भी वीडियो लाएंगे जो कि आपकी तैयारी के लिए और भी अच्छे से होंगे। तो देखिए जो 6 नंबर प्रश्न है इसके खा हो जाएगा, नाटो हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा, जो कि अमेरिका द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी। चलिए देखते हैं 7वां प्रश्न है आपका, आसियान क्या है, यानी जो आसियान है या आसियान किसे कहते हैं, शॉर्ट में इसका वो बताया गया है बहुविकल्पीय के रूप में। 1 नंबर का ये प्रश्न है। तो आसियान क्या है ये बताना है आपको। का आपका हो जाएगा आतंकवादी संगठन है, या खा इस्लामी संगठन है, या गा दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन, या घा इनमें से कोई नहीं। तो जो आसियान है बेसिकली इनमें से 7वें का गा हो जाएगा आपका राइट आंसर, दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन है जो कि आसियान है। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका प्रश्न का उत्तर पता होगा। तो नागरिक शास्त्र के वालों स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर यदि आप हमारे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप देख लीजिए, ग्राफ देख लीजिए किस प्रकार से है। काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं देख लेते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए। बोर्ड एग्जाम की तैयारी की गारंटी हमारी, हम आपको तैयारी कराएंगे, अच्छी से तैयारी कराएंगे। चैनल को बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए जो 8वां प्रश्न है कि यूरोपीय संघ, देखिए यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। का आपका हो जाएगा 1942 में, खा 1928 में, या गा 1992 में, या घा 1999। तो 8वें प्रश्न का गा हो जाएगा 1992, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। 9 नंबर आपका प्रश्न है, स्वाधीनता से पहले, देखिए स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था, यानी जो स्वाधीनता से पहले जो बांग्लादेश था ये बेसिकली किस देश का हिस्सा था, एक हिस्सा था, याद रखिएगा। तो का आपका हो जाएगा पाकिस्तान, खा चीन, गा भारत, या घा, देखिए गा भारत या घा इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों में से बस एक आकर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि इनमें घा आप निकाल देंगे, क्योंकि इनमें से क्या बात हुई। क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझिए क्वेश्चन को, तब उसका आंसर दीजिए। देखिए स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था, तो इनमें से आपका का हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का कि पाकिस्तान जो था, यानी स्वाधीनता से पहले पाकिस्तान बांग्लादेश का एक हिस्सा था, या बांग्लादेश का हिस्सा पाकिस्तान था। दोनों में आप रख लीजिए, चाहे आप कान इधर से पकड़िए चाहे कान आप उधर से पकड़िए, बात एक ही आएगी। उसके बाद में 10 नंबर आपका प्रश्न है, दाक्षेस, देखिए ब्रैकेट में आपका सार्क हो जाएगा कि स्थापना कब हुई, यानी दाक्षेस सार्क की स्थापना कब हुई, ब्रैकेट में आप इसको ले सकते हैं। आपके पास 4 विकल्प है, 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको जो भी सही लगे हमें बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का आपका, याद रखिएगा, गा हो जाएगा 1985, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर 1 से 6 तक है। 11 नंबर आपका प्रश्न है, देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से, यानी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का है ये बेसिकली किस विषय से संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। तो देखिए 11 का गा हो जाएगा मानवाधिकार, यानी जो मानव अधिकार है इससे संबंधित है एमनेस्टी इंटरनेशनल। 12 नंबर आपका प्रश्न है, देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके जो सुरक्षा में परिषद में कुल कितने जो अस्थायी सदस्य हैं, बेसिकली कितने हैं। का आपका हो जाएगा 15, खा 10, गा आपका 5, या घा 8। तो देखिए जो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा, यदि आपने पढ़ा होगा तो हमें कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। देखिए 12 का आपका गा हो जाएगा, 5 हो जाएंगे, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा जो परिषद होती है इनमें 5 ही सदस्य होते हैं बेसिकली, और 12 भी होते हैं लेकिन 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में जो 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। का आपका हो जाएगा सुरक्षा परिषद, खास सचिवालय, गा आपका महासभा, या घा इनमें से सभी। तो 13 नंबर प्रश्न का घा हो जाएगा इनमें से सभी, यानी आपका सुरक्षा परिषद भी हो जाएगा, सचिवालय हो जाएगा, और महासभा भी हो जाएगा। तो 13 नंबर प्रश्न भी हमने कंफर्म कर दिया। 14 नंबर आपका प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी जो विश्व व्यापार संगठन है जहाँ पर पूरे विश्व का यानी पूरी दुनिया का व्यापार का संगठन होता है, इसका जो मुख्यालय बेसिकली ये कहाँ पर स्थित है। 4 विकल्प है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। का आपका हो जाएगा जिनेवा में, खा न्यूयॉर्क में, गा पेरिस में, या घा हेग में।
तो जो विश्व व्यापार संगठन है इसका बेसिकली जो मुख्यालय है वो आपका क्या हो जाएगा, जेनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये सभी जो क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और चैप्टर 1 से 6 तक लिया गया सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई फालतू प्रश्न नहीं और पूरे बुक से लिया गया, ना कि बाहरी से। तो आप जाकर सभी प्रश्नों को आप मिला सकते हैं, इसका PDF आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर, जो आपको गूगल पर आपको मिल जाएगा। शिवम स्टडी नॉलेज आप सर्च करेंगे आपको हमारा वेबसाइट दिख जाएगा, आप जाकर वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट का जो भी मैं पढ़ाता हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, तो जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में 15 नंबर आपका प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय है ये परमाणु ऊर्जा जो है एजेंसी, इसकी स्थापना हुई कब हुई ये बताना है। 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। का आपका हो जाएगा 1947 में, खा 1950 में, गा 1955 में या घा 1957 में। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात हो रही है, यानी जो परमाणु बम या जो भी बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा में बात हुई, यानी पूरी दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय उसको हम कह सकते हैं। तो देखिए 15 का आपका क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा 1957 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 15 भी हमारा प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है, यानी जो क्योटो प्रोटोकॉल इसका संबंध किससे है, का आपका हो जाएगा निशस्त्रीकरण से, खा पर्यावरण सुरक्षा से, गा शरणार्थी समस्या या घा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल का जो बेसिकली संबंध है इनमें से 16 का आपका हो जाएगा, खा हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा से, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है इसी से है, इसी क्षेत्र से, पर्यावरण से। 17 नंबर आपका प्रश्न है, भारत में देखिए भारत में अनुसूचित जनजातियों के जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, यानी जो भारत में अनुसूचित जनजाति है इनकी जो जीवन यापन का बेसिकली जो साधन है कौन सा है, का आपका हो जाएगा व्यापार हो जाएगा, खा मजदूरी, गा आपका खेती, ब्रैकेट में कृषि भी ले सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट में खेती के द्वारा कृषि ही होती है, घा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। तो इनमें से आपका 17 नंबर जो प्रश्न है इनमें से गा हो जाएगा आपका खेती या कृषि, इसको राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अनुसूचित जनजाति के जीवन यापन का बेसिकली एक मुख्य साधन है, कई साधन लेकिन इसमें आपका खेती सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। 18 नंबर आपका प्रश्न है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजेनस, देखिए वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजेनस पीपल का गठन किस वर्ष हुआ। आपके पास 4 विकल्प है, देख सकते हैं, चारों में से जो भी आपको सही उत्तर लगे हमें कमेंट में बताइएगा और आपको PDF जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो 18 नंबर जो प्रश्न है इसमें से आपका क्या हो जाएगा, इनमें से खा हो जाएगा आपका 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। 19 नंबर आपका प्रश्न है कि 1992 में, देखिए 19 नंबर जो आपका नागरिक शास्त्र का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और NCERT बुक से लिया गया सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, का आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, घा जापान में, गा ब्राज़ील में या घा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो 1992 में, यहाँ पर 1992 की बात हो रही होगी पृथ्वी सम्मेलन का, तो इनमें से आपका 19 का हो जाएगा, गा हो जाएगा ब्राज़ील में हो जाएगा, यानी ब्राज़ील में इसका सम्मेलन हुआ था। उसके बाद में 20 नंबर आपका प्रश्न है, देखिए एजेंडा 21 यानी 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो एजेंडा है ये 21 ये किस क्षेत्र से संबंधित है, का आपका हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल से, क्योटो प्रोटोकॉल या खा आतंकवाद या गा उपनिवेशवाद या घा पृथ्वी सम्मेलन। तो इनमें से यदि आप इसको पढ़े होंगे प्रश्न को तो आपको पता होगा इनमें से घा हो जाएगा आपका पृथ्वी सम्मेलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये कुछ 20 महत्वपूर्ण हमने प्रश्न लेकर आया था जो कि चैप्टर 1 से लेकर 6 तक सभी महत्वपूर्ण ये प्रश्न था और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए और इसका PDF आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो था और आपकी डिमांड पर ही हमने वीडियो को बनाया था। तो आई होप कि पूरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।